बेटा प्लांट रेस्पिरेशन में फेट ऑफ द बेटा क्या पायरुविक एसिड तक डिस्कस करा था। फेट ऑफ पायरुविक एसिड में एनारोबिक प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। तो एनारोबिक के बाद बेटा हम लोगों का हिस्सा आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब बेटा यहाँ पर अब ये देखते हैं कि 4 टाइप के रिएक्शंस बेटा यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से वो रिएक्शन बेटा इंक्लूड होते हैं वो ये आप देख सकते हैं। पहला बेटा आप बता सकते हैं जिसको हम लोग कहेंगे लिंक रिएक्शन, दूसरा कहेंगे क्रेब्स साइकिल, तीसरा बेटा ईटीएस, क्योंकि ईटीएस में बेटा 2 सिस्टम होता है। ईटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें बेटा फर्स्ट हो जाएगा जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, दूसरा क्या होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा। तो बेटा फेट ऑफ यहाँ से हम लोग देखेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड। क्यों पायरुविक एसिड बेटा क्या होता है, आपने देखा अभी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो कौन सा था, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था बेटा पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर फेट ऑफ पायरुविक एसिड बेटा ये हिस्सा हम लोगों को देखना है। यहां से फेट ऑफ पायरुविक एसिड, जो फेट ऑफ पायरुविक एसिड होगा, फेट ऑफ पायरुविक एसिड होगा, इसमें बेटा क्या होना है, जो फेट ऑफ पायरुविक एसिड है ये एरोबिक रेस्पिरेशन की ओर हम लोग चल रहे हैं बेटा। ये कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, फर्मेंटेशन पढ़ लिया है बेटा। फर्मेंटेशन का मतलब क्या था, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बेटा था। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। मतलब बेटा आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनो, ये हमारा बेटा सेल है, मैं ये मान लेता हूं कि ये पार्ट, ये बेटा एक सेल है, यहां पर बेटा ये था, ये इसका साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, और यहां पर क्या होगा, ये इस जगह पर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। रिएक्शन को बेटा ध्यान से सुनो, रीसमराइज करो, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ये ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर था, ये जस्ट बेटा ये ऑक्सीजन कहाँ पर यूज हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्या चलाएगा बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चलाया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और एक चीज मैंने बेटा आपको बता रखी है कि ऑक्सीजन का यूज ग्लाइकोलिसिस में नहीं होता है। समरी बेटा देखो, जैसे ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, ग्लाइकोलिसिस। अगर ग्लूकोज से बेटा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई तो क्या बना बेटा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। ठीक है, अब अगर बेटा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड होता है तो पायरुविक एसिड के पास बेटा 2 रास्ते होते हैं। क्या, एक तो कहाँ चला जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाएगा, और दूसरा बेटा कहाँ पर है, अगर ये यहीं पर है, इसी साइटोप्लाज्म में यूज होगा, तो यहाँ पर जब बेटा साइटोप्लाज्म में यूज होगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस बेटा पढ़ चुके थे। अब हम पायरुविक एसिड को कहाँ लेके चल रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है, सीधी सी बात है बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस है या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो यहाँ पर पहला जो रिएक्शन बेटा आएगा उसको हम लोग बोलते हैं, या फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगा उसको बेटा बोलते हैं लिंक, उसको हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। दूसरा बेटा यहाँ पर आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल। और तीसरा आता है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 हिस्सा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दूसरा होता है बेटा ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब बेटा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन का मतलब बेटा होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन करना। अब तू देख बेटा यहाँ पर जो लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल था, ये कहां पर रिएक्शन चलेगा, ये हिस्सा बेटा किसका है, देखो ये पूरा पार्ट है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इसका मैट्रिक्स का हिस्सा है।
तो जो रिएक्शन होगी वो कहां पर बेटा होनी है, ये दोनों रिएक्शन बेटा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा होगा बेटा कौन सा, ये यहां पर क्या पाए जाएंगे, ऑक्सीसोम बेटा पाए जाते हैं। तो ऑक्सीसोम वाले हिस्से पर बेटा क्या पाया जाएगा, ये पाया जाएगा। ये का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटा कहां पर पाया जाएगा, आप बोलोगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा क्यों बोल रहे हो, अरे भाई यहां पर देखो ये स्पेस हो गया, ये बेटा आउटर लेयर हो गई। अगर ये आउटर लेयर है तो ये तो बड़ा इनर लेयर हुआ, और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हुआ, ठीक। तो ये प्रोसेस यहां पर चलेगी। अभी बेटा हम लोगों को कौन से प्रोसेस को पढ़ना है, एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा बेटा कौन सा हो जाएगा, लिंक रिएक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कौन सा हो जाएगा, लिंक रिएक्शन। तो आइए बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कौन से हिस्से को, लिंक रिएक्शन के पार्ट को। तो जो लिंक रिएक्शन वाला पार्ट है वो कौन सा है, इसको देखते हैं। बेटा जो लिंक रिएक्शन है इसका सबसे पहले बेटा आपको ये बताना है कि इसका अदर नेम आपको जानना जरूरी है, या बेटा इसी को कनेक्टिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। अदर नेम क्या है, कनेक्टिंग रिएक्शन। अदर नेम क्या है बेटा, गेटवे रिएक्शन। तो आप इसको, इसके अदर नेम को समझो। अदर नेम को बेटा हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रिएक्शन, अदर नेम को ही इसके बोलते हैं गेटवे रिएक्शन। बेटा क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों बोलते हैं आप, क्या आप बता सकते हो कि इसको क्यों बोलते हैं आप? हाँ बेटा यही तो कनेक्ट करेगा, कनेक्ट द, किसको किसको कनेक्ट करेगा, ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस को बेटा क्रेब्स साइकिल से कौन कनेक्ट करेगा, ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करेगा लिंक रिएक्शन। इसीलिए तो नाम बेटा इसका लिंक रिएक्शन है। बट बेटा लिंक रिएक्शन, कनेक्टिंग रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन, ये इसकी प्रॉपर्टी के बेस पर है। बट बेटा इसका जो आप जिसको बोल सकते हैं ये रिएक्शन है कौन सा, तो जो ये रिएक्शन होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा बहुत प्यारा वर्ड है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अगर हमें बेटा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए बेटा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को हम लोग समझते हैं। और बहुत कंसंट्रेशन की, बहुत बड़ा फुल कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे रेस्पिरेशन में आप याद रखना, जैसे जैसे हम लोग बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो लिंक रिएक्शन में, और ये कहां पर हो रहा है बेटा, इसका जो अकरेंस है, अकरेंस है ये कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो बेटा इसका जो अकरेंस है ये पीछे बताया अभी हमने, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो अकरेंस होगा वो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर होगा। राइट बेटा। अब इसके प्रोसेस में होता क्या है भाई, अब इस प्रोसेस को ध्यान से बेटा सुनिएगा और बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। हमको मिला क्या है बेटा, पायरुविक एसिड। किससे मिला है, तो ये पायरुविक एसिड जो होगा, देखो ये हमारा हो गया बेटा पायरुविक एसिड। अगर हम लोग पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं तो पायरुविक एसिड में यहां अभी आपने बेटा इसका नाम बताया था ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ऐसा वर्ड बेटा हम लोगों ने यूज किया था। इसके लिए बड़ा ही अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया था। इनमें जो कार्बोक्सिलेशन है बेटा, देखो वर्ड यूज किया था डी कार्बोक्सिलेशन, समझ में आ रही है बात बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन। अगर डी कार्ब, इसका मतलब होता है क्या, निकलना। अब किसका निकलना है बेटा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का।
अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है तो हम निकाल देते हैं बेटा किसको, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बेटा निकला तो यहां पर जो बनेगा वो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया ये। बट यहां पर बेटा कोई एंजाइम ए को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इसके ऊपर। यहां पर कोई एंजाइम ए को बेटा ऐड करते हैं आप, तो ये जो बनेगा बेटा ये क्या बनेगा, CH3CO को एंजाइम है, जिसको बेटा आप क्या बोल सकते हो, यहां पर बेटा ये H भी यहां से रिमूव करोगे। अब देखो ये इस H का यूज आप बेटा कहां पर करोगे, इसी पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिल को एंजाइम ए। अब ये जो H था बेटा इसका यूज आप कहां करने जा रहे हो, आपके पास बेटा ऑलरेडी यहां से वर्ड को ध्यान से सुन बेटा, NAD+ को बेटा इसने किसने रिसीव किया, NAD+ ने बेटा रिसीव किया किसको, प्रोटॉन को। प्रोटॉन को जैसे ही बेटा रिसीव करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में बेटा कन्वर्ट हो गया। यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया, NADH2 में बेटा कन्वर्ट हो गया। तो ये NAD+ बेटा कन्वर्ट हुआ किस में, NADH2 में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा अब इसमें और क्या यूज किया जा सकता है, हम इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं बेटा, ये देखो यहां पर वर्ड है क्या, ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव कहने का क्या मकसद है बेटा, ऑक्सीडेटिव कहने का मकसद है कि इसका मतलब कि यहां पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। अब ये बताओ बेटा, गिन करके बताओ कि ये कितने कार्बन का है, अब बता सकते हो 1 2 3। तो पायरुविक एसिड बेटा कितने कार्बन का हुआ, 3 कार्बन का। एसिटिल कोएंजाइम है बेटा 1 2, ये बेटा कोएंजाइम है अलग से आपने ऐड किया है, तो ये कितने कार्बन का हो गया, 2 कार्बन का। एसिटिल कोएंजाइम ए बेटा कितने कार्बन का हो गया, एसिटिल कोएंजाइम ए बेटा 2 कार्बन का हो गया, जबकि पायरुविक एसिड कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। इसका मतलब बेटा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो इसे आप क्या बोलोगे, डीकार्बोक्सिलेशन। जब बेटा आपको ये पता है कि NADH2 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इसका तो रिडक्शन हुआ, इसका बेटा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, बट इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा ये देखो, अगर ये यहां पर और क्या चीजें यूज की जाएंगी, यहां पर बेटा यूज किया जाता है, यहां पर यूज करते हैं हम लोग TPP। ये क्या होता है भाई, थियामिन पायरोफॉस्फेटेज। अब इसको देखो, थियामिन पायरोफॉस्फेटेज क्या है, इसको हम लोग बेटा विटामिन B1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन B1। अब इसको देखो, अगर बेटा ये प्रोसेस में TPP यूज हो रहा है, इट मींस किसका कन्वर्जन, TPP में बेटा ये देखो, ये पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किस में कर रहा है, एसिटिल कोएंजाइम A में कर रहा है। अब तू करेगा क्या बेटा, अब इसमें समझना क्या था, यहां से एंजाइम के प्रोसेस को समझना है। अगर बेटा हम लोग यहां से देखें एंजाइम, अब एंजाइम का बेटा एक आपने जनरल कंसेप्ट समझ रखा है कि जहां पर NAD FAD NADH2 FADH2 बने या टूटे, वहां पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा। वहां पर कौन सा एंजाइम होगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो यहां पर बेटा कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, ये पायरुविक एसिड है ना, तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। यहां पर एंजाइम क्या होगा बेटा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। यहां पर एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। बेटा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स होगा इसको आप बोलते हो PDC, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको आप बेटा बोलते हो PDC। PDC कहने का क्या मतलब है बेटा, अब यहां पर और क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, ठीक, ये समझ में आना चाहिए। तो पहला बेटा ये हमारा यूज होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, एक खुद हो जाएगा। यहां पर क्या क्या यूज है बेटा देखो,
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम ये खुद हो गया बेटा। दूसरा यहां पर एंजाइम यूज होगा क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ये निकल रहा है, इसलिए कौन सा एंजाइम आप यूज करोगे, बोलो। आप यूज करोगे डी कार्बोक्सिलेज। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे तो एंजाइम कौन सा यूज करोगे, डी कार्बोक्सिलेज ही यूज करोगे ना। तीसरी बेटा कंडीशन क्या है, तीसरी बेटा यहां पर आप किसको कर रहे हो, एस्टिल को एंजाइम ए को ट्रांसफर कर रहे हो, किस पर ट्रांसफर कर रहे हो, सॉरी को एंजाइम को ट्रांसफर कर रहे हो किस पर बेटा, एस्टिल ग्रुप पर। कोई एंजाइम ए को आप बेटा बाहर से ले आ रहे हो ना, इसमें तो नहीं है, इस प्रोसेस में तो नहीं था ना, अगर नहीं था तो आप बाहर से लाओगे, बाहर से किस पर ले आ रहे हो, एस्टिल को एंजाइम ए पर। इसीलिए बेटा यहां पर जो एंजाइम यूज करोगे, इसके लिए एंजाइम जो यूज होगा वो होगा ट्रांस एसिटिलेज। अब बेटा चौथा एक और होता है जिसको हम लोग बोलेंगे लिपोइक एसिड। इसके साथ साथ बेटा यहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम होगा और बेटा जिंक भी यूज होगा। तो ये सब मिला करके, इन सब मिला को बेटा आप बोलते हो पीडीसी। पीडीसी का मतलब हो गया पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो बेटा यहां पर ये चीजें हो गई। अब यहां से तू बता ये कितना मॉलिक्यूल बेटा यहां बना था, तो यहां से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना था। अगर 2 मॉलिक्यूल बेटा पायरुविक एसिड बना है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना है तो 2 ही मॉलिक्यूल बेटा यहां पर इंटर करेगा। अगर 2 मॉलिक्यूल ये इंटर किया तो बेटा ये क्या करेगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी बेटा 2 हो जाएगा। और एक चीज जरूर याद रखना बेटा, जो दिख नहीं रही है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में एक ऐसी चीज है जो दिख नहीं रही है। क्या नहीं दिख रही है, यहां बेटा वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना NaDH2 बनेगा उतना ही बेटा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और वाटर अगर बनाना है इसका मतलब यहां पर 2 मॉलिक्यूल वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। अगर बेटा 2 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन होगा जो कि दिख नहीं रहा है यहां, तो पूरे प्रोसेस को बेटा फिर से समझ लो आप। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन को ही क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। बेटा इसमें जो एंजाइम है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। और बेटा ये याद रखना, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज का अगर कभी भी एक्टिवेटर पूछा जाए तो मैग्नीशियम बेटा जरूर लगा दीजिएगा, Mg2+। Mg2+ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बेटा ये कंप्लीट किया हम लोगों ने एक हिस्सा, वो कौन सा था, लिंक रिएक्शन। एरोबिक रिएक्शन का पहला रिएक्शन था कौन सा, लिंक रिएक्शन। इसके बाद बेटा दूसरा हिस्सा आता है इसमें। अब हम लोग स्टडी करते हैं यहां से क्रेब्स साइकिल। बेटा क्रेब्स साइकिल का दूसरा स्टेप या सेकंड स्टेप है जिसको हम लोग कहेंगे क्रेब्स साइकिल। एक छोटा सा पॉइंट बेटा समझ, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर्ड कर रखा था सर हैंस क्रैब ने। बेटा डिस्कवर्ड बाई सर हैंस क्रैब फ्रॉम बेटा फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन्स। फ्लाइट मसल्स ऑफ द क्या हो जाएगा, पिजन्स। पिजन्स के फ्लाइट मसल्स को बेटा इन्होंने खोज रखा था, या वहां से इन्होंने इसको क्रेब साइकिल को खोज रखा था। अब बेटा दूसरी बात है कि क्रेब साइकिल की का अदर नेम आपको याद रखना पड़ेगा। क्रेब साइकिल को हम लोग बेटा बोलते हैं TCA। TCA का मतलब बेटा क्या होता है, TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का क्या मकसद है बेटा,
इसका मतलब है कि जो भी बड़ा प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे देखिए ये 3 कार्बन का है, ये बेटा क्या होंगे, ये चीजें बेटा 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ बेटा पाए जाते हैं। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा एक साथ पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलेंगे। दूसरी कंडीशन को आप देखो बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। बेटा क्या बोलेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो क्या आइडिया है आपको, कोई आइडिया है बेटा जो सिट्रिक एसिड को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल बेटा ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ बेटा क्रेब्स साइकिल क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा। अगर बेटा सिट्रिक एसिड होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, सिट्रिक एसिड, इसीलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बेटा बोलते हैं। अब दूसरी चीज आप मुझे बता बेटा, क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस कहां पर चल रही है? तो जो क्रेब्स साइकिल की बेटा प्रोसेस है, इसकी लोकेशन है वो कहां पर यूज करेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहां पर यूज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बेटा ये प्रोसेस सब यहां होगी, यहां का मतलब यहां पर कौन सा हिस्सा है, मैट्रिक्स का। इसका मतलब बेटा इससे रिलेटेड जितने भी एंजाइम होंगे, ऑल एंजाइम्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल फाउंड इन अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा यही हो रहा है तो एंजाइम भी तो यहीं पाया जाएगा। अगर यहां प्रोसेस हो रही है तो यहां एंजाइम पाया जाएगा। लेकिन कुछ बेटा ऐसे एंजाइम्स हैं जो एक्सेप्शन शो करते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, ऑल एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल फाउंड इन किसमें, बड़ा ऑल एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। बट बड़ा इसका एक एक्सेप्शन है, उसको आपको जानना बहुत 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 जरूरी है। जानते हैं क्या, वो बार बार क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम, ये बड़ा एक्सेप्शन केस शो करता है। अगर ये एक्सेप्शन करता है तो पाया कहां जाएगा भाई? अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अगर नहीं पाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया गया तो कहां पाया जाएगा? कोई रास्ता तो बड़ा समझ में आ रहा होगा। तो ये पाया जाएगा इस जगह का मतलब कहां पर बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज फाउंड इन बेटा कहां पर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बेटा इनर मेम्ब्रेन पर ये पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर बेटा ये पाया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से समझ सकते हैं कि ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्रेब्स साइकिल का इकलौता एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आइए बेटा हम लोग साइकिल को सीखते हैं। साइकिल का मतलब ये हुआ कि क्रेब्स साइकिल का स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सारी चीजें बेटा यहाँ पर हम लोग समराइज करेंगे। क्रेब्स साइकिल को बेटा कहां से स्टार्ट किया जाए? सीधी सी बात है बेटा, हमारे पास क्या आया, एस्टिल कोएंजाइम ए आया। एस्टिल कोएंजाइम ए बेटा किसका प्रोडक्ट है, लिंक रिएक्शन का। अगर ये लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है तो बेटा यहां पर ये एक होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि बेटा कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। और एस्टिल कोएंजाइम ए अभी आपने बेटा बताया कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। देखो ये और ये
मतलब बेटा कौन से, एसिटिल कोएंजाइम ये दोनों मिल करके, मतलब बेटा ये दोनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब बेटा बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस बड़े मॉलिक्यूल को आपको पता है बेटा क्या कहा जाएगा, इसको कहते हैं, ये फॉर्मेशन करेगा सिट्रिक एसिड का। ये फॉर्मेशन किसका करेगा, सिट्रिक एसिड का। बेटा अगर ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा, सिट्रिक एसिड हुआ। ये कितने कार्बन का होगा, तो 6 कार्बन का होगा या 6 कार्बन का होगा। बट बेटा ये ट्राई कार्बोक्सिलिक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक का मतलब बेटा फिर से समझ लो आप, यहां पर ये कितने कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां पर बेटा ये 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब देखो सिट्रिक एसिड तो बन गया, सिट्रिक एसिड तो बेटा बन गया, बट कभी क्वेश्चन बेटा ये पूछा जाएगा इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, जो एसिटिल कोएंजाइम है जिससे बाइंड होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए जिससे बाइंड होगा वो कौन सा होगा बेटा, ये होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेटा ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्रेब साइकिल को ग्लाइकोलिसिस से कौन सा प्रोडक्ट बेटा बाइंड करता है, तो प्रोडक्ट कौन सा बाइंड करता है बेटा, एसिटिल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम में ग्लाइकोलिसिस और किसके बीच का, क्रेब साइकिल के बीच का कनेक्टिंग माना जाएगा। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच का क्या माना जाएगा, कनेक्टिंग माना जाएगा। अब देखो सिट्रिक एसिड बन गया, सिट्रिक एसिड के बाद बेटा तुम्हारा क्या बनेगा, हम लोग ऐसे कर सकते हैं सिस एकोनिटिक एसिड बन जाएगा। बेटा ये स्टेप एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट आप समझो सिस एकोनिटिक एसिड बन जाएगा। सिस एकोनिटिक एसिड से बेटा आइसो सिट्रिक एसिड बन जाएगा, आइसो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। गुड। अब देखो ये भी 6 कार्बन है, ये भी बेटा कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से बनेगा, यहां से बेटा बनेगा ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। बेटा ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड जब बना, इसको हम लोग ऑक्जेलो सक्सिनेट भी बोल सकते हैं, ऑक्जेलो सक्सिनेट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है तो अभी भी बेटा ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। अब देखो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से अब ये बेटा बनेगा, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से बन गया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। बेटा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ये तो भाई ये हम लोग कर सकते हैं, ये 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का है बेटा, ये 5 कार्बन का है। अगर हम लोग 5 कार्बन की बात करें, और याद रखना जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होता है ये बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा होगा, डाई कार्बोक्सिलिक, मतलब बेटा ये ग्रुप है। अगर ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये 5 कार्बन का है, इट मींस बेटा यहां से देखो ये था ट्राई कार्बोक्सिलिक था ना, ये पहले शुरू में चले तो बेटा कितना है, ये सब ट्राई कार्बोक्सिलिक वाले हैं। यहां से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, इट मींस बेटा यहां से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तभी तो 1 कार्बन कम हुआ। अगर 1 कार्बन कम हुआ इट मींस बेटा यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला होगा, तभी तो 5 कार्बन हुआ। 6 कार्बन से कितने कार्बन हुए, 5 कार्बन हुए। 5 कार्बन के बाद बेटा ये देखो यहां से बनेगा सक्सिनिक एसिड। बेटा सक्सिनिक एसिड नहीं बनने जा रहा है, आप ध्यान रखना। अब अभी पहले क्या बनेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए पहले बनेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा। सक्सिनिक एसिड बेटा एक लास्ट के स्टेप में आता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा।
अब देखो गजब की बात बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का, और ये हो गया बेटा 4 कार्बन का। अरे भाई कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का। इसका मतलब बेटा ये हो गया तुम्हारा, यहां से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज करना होगा। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिलीज किया तो ये बेटा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। दूसरा बेटा यहां से सक्सिनेट बनेगा या सक्सिनिक एसिड बनेगा। सक्सिनिक एसिड के बाद बेटा अब ये सब जितने भी बनेंगे वो सब 4 कार्बन के हैं। अब ये टोटल बेटा जो स्टेप होता है, ध्यान में रखना, ये टोटल बेटा जो क्रेब्स साइकिल का स्टेप होता है वो 10 स्टेप की प्रोसेस है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए के सक्सिनिक एसिड के बाद बेटा ये बनेगा फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट बनेगा। इसके बाद बेटा ये बनेगा मैलिक एसिड, देन बेटा ऑक्जेलो एस्टिक एसिड का कन्वर्जन होगा। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में अगर बेटा हम लोग ये देखें कि इसमें कुल कितने स्टेप की प्रोसेस है, तो आइए देखते हैं बेटा कितने स्टेप की प्रोसेस है। ये दोनों को मिला करके बेटा हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप की प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है बेटा इसको सेकंड स्टेप की प्रोसेस आप मान लो, इसको बेटा थर्ड स्टेप की प्रोसेस मान लो, फोर्थ स्टेप, यहां पर फिफ्थ स्टेप। ये इस टाइप से बेटा ये कुल कितने स्टेप की प्रोसेस हो गई, 10 स्टेप प्रोसेस बेटा ये हो गई। 10 स्टेप प्रोसेस कौन कौन सी होगी बेटा, ये एक तरफ से हमने काउंट कर लिया। नंबरिंग बेटा जरूर कर लीजिएगा, नंबरिंग करने पर आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक, अब यहां पर इसके प्रोसेस को सीखने चल रहे हैं आप। बेटा पहला स्टेप आता है कि यहां पर कहां कहां पर ऑक्सीडेशन होगा। पहला बड़ा प्रोसेस आता है कि इसमें किस जगह पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। तो आप ये देखो बाहर की ओर थोड़ा सा इसको, बेटा देख, अब याद करने वाली जो बात है वो ये है, इसके चौथे स्टेप को देखो, छठे स्टेप को, 8वें और 10वें स्टेप को। बेटा चौथा हो गया, 4th 6th 7th 8th एंड 10th, ये वाला जो प्रोसेस है, इनमें क्या होना है, यहां पर बेटा होना है ऑक्सीडेशन। अगर मैं बोलूं कि इनका क्या होना है इस स्टेप में, ऑक्सीडेशन। अब आप कहोगे सर किसका ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन, समझ में नहीं आया। ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा इस स्टेप में NAD प्लस कन्वर्ट होता है बेटा NADH2 में, राइट। NAD मतलब बेटा यहां पर एक कह सकते हो कि एक मॉलिक्यूल बेटा NADH2 बनेगा। मतलब बेटा मैं इसको अंदर की ओर लेता हूं, समझाता हूं। एक मॉलिक्यूल NADH2 इस स्टेप से बनेगा। दूसरा बेटा छठे स्टेप में भी यही है, NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH2 में। मतलब छठा स्टेप बेटा कौन सा है, इस स्टेप से है, यहां से बना बेटा ये। 8वें स्टेप में जो आपको समझना है वो है बेटा ये FAD प्लस कन्वर्ट होता है FADH2 में। FAD कन्वर्ट होता है किसमें, FADH2 में कन्वर्ट होता है। 10वें स्टेप में या 10th स्टेप में बेटा Na फिर अगेन NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADH2 से। मतलब बेटा 8वें से हमने बनाया FADH2 से, और 10वें में बेटा बनाया या 10वें में बेटा यूज किया गया NADH2 का फॉर्मेशन किया गया। इतना तो बेटा क्लियर हो जाना चाहिए कि कितनी बार बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है तुम्हारा, 4 टाइम ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितनी बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, 4 टाइम ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेटा कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपसे बेटा कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो आप कहोगे सर 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है।
देखो एक बड़ा क्रेब साइकिल से या एक एस्टिल कोएंजाइम में, ध्यान से बेटा सुनते जाइएगा, एक एस्टिल कोएंजाइम मैंने लिया है यहां पर, जबकि बनता कितना है बेटा 2। एक एस्टिल कोएंजाइम ए से अगर हम ये देखें तो इसमें बेटा 3 जगह 3 बार क्या होगा बेटा ये, सॉरी बेटा 4 बार क्या होगा, 4 बार यहां से ऑक्सीडेशन होगा। भाई कैसे लाल, ये तुम्हारा देख 1 2 3 4 बार क्या हुआ ऑक्सीडेशन, 4 टाइम बेटा ऑक्सीडेशन हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देख कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक बेटा यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा है, एक 5वें और एक 6ठे, मतलब बेटा 2 सक्सेसिव, 2 लगातार क्या होगा डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब बेटा 2 टाइम यहां पर क्या होगा डीकार्बोक्सिलेशन। एक चीज बेटा और ध्यान रख, यहां पर जो हमारा 7वां स्टेप होगा इस जगह पर, यहां पर बेटा कन्वर्जन होता है एडीपी का एटीपी में या बेटा जीटीपी में। इसका मतलब एक बार बेटा इस पूरे रिएक्शन में एक बार डायरेक्ट बेटा एटीपी बन रहा है। किससे एटीपी बन रहा है, ये बन रहा है बेटा रिएक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसका मतलब बेटा वन टाइम क्या होगा, 1 टाइम होगा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अगर बेटा 1 टाइम सबस्ट्रेट लेवल, 1 टाइम क्या बन रहा है एटीपी, अगर 1 टाइम बेटा एटीपी बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो बेटा पूरे रिएक्शन को ध्यान से सुनना, 4 टाइम ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 टाइम बेटा क्या हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 1 टाइम क्या हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ठीक है, अब इस स्टेप में बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन आपके यहाँ ये राइज होता है, एक क्वेश्चन बेटा ये राइज होते हैं कि पूरे रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल कितना यूज होगा और कितना प्रोड्यूस होगा, कितना यूज होगा और कितना प्रोड्यूस होगा। तो बेटा ये देखो, अगर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो पहले स्टेप में देख बेटा, पहले वाटर यहां पर यूज्ड कहां पर होगा, प्रोड्यूस तो जोड़ लेंगे, यूज्ड कहां पर है इस प्रोसेस को देखा जाए। अगर बेटा यूज हो रहा है तो किस जगह यूज हो रहा है, तो पहले स्टेप में, तीसरे में, 7वें में, 9वें में, फर्स्ट 3 7 एंड 9। फर्स्ट 3 7 एंड 9 में बेटा क्या होगा वाटर यूज होगा। मतलब बेटा आप यहां पर देखो, क्योंकि बेटा हम लोग ये रिएक्शन 2 बार लेके चलते हैं, इसलिए 2 मॉलिक्यूल वाटर बेटा यहां यूज होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा वाटर 2 मॉलिक्यूल यूज होगा। 7 स्टेप बेटा कहां पर है, यहां पर 2 मॉलिक्यूल बेटा वाटर यूज होगा। 9th स्टेप में बेटा यहां पर 2 मॉलिक्यूल वाटर यूज होता है। क्लियर, इसका मतलब टोटल बेटा जो यूज्ड वाटर होगा, टोटल जो बेटा वाटर यूज्ड होगा वो 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज होगा। बेटा कैसे, 2 4 बेटा कहां पर गया 6 और ये 8 मॉलिक्यूल बेटा वाटर यूज हुआ। तो प्रोड्यूस कितना हुआ ये भी तो आप बताओ बेटा। वाटर प्रोड्यूस कितना हुआ, तो आप देखो जितनी जगह बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है सब जगह वाटर प्रोड्यूस हुआ। कितनी जगह ऑक्सीडेशन हुआ, 4 टाइम बेटा ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पर ये 4 मॉलिक्यूल बेटा ये 4 वाटर बेटा प्रोड्यूस हुआ। अब क्योंकि बेटा 4 का मतलब कितना 2 टाइम होगा, अगर ये 2 टाइम होगा बेटा ये कितना हो जाएगा 8 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। भाई ये रिएक्शन बेटा कितनी बार चलेगा 2 बार। बट बेटा दूसरे स्टेप में भी
दूसरे स्टेप में भी बेटा वाटर प्रोड्यूस होता है। अब हम बेटा दूसरे और तीसरे स्टेप को बहुत ज्यादा अलग करके नहीं देख सकते हैं भाई। दूसरे में निकाला, तीसरे में लिया, दूसरे में वाटर प्रोड्यूस करा और तीसरे में बेटा वाटर यूज किया, तो इसलिए दूसरे तीसरे को बहुत बात नहीं करते हम लोग। फिलहाल अगर बेटा ये वाटर प्रोड्यूस की बात करें तो ये दूसरे स्टेप में चौथे, छठे, आठवें, 10वें, यहां पर कुल मिलाकर के बेटा 10 वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। आप सोच रहे होगे सर दिख तो 5 रहा है, 10 कैसे हो रहा है? बेटा 10 इसीलिए हो रहा है ये क्योंकि 4 बार बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ऐसा हो गया, ये 10 हो गया। तो अगर बेटा वाटर का नेट गेन देखें, नेट गेन ऑफ वाटर, तो नेट गेन ऑफ वाटर कैसे बोल सकते हो? तो बेटा 10 प्रोड्यूस हो रहा है, माइनस बेटा 8 वाटर आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या यूज कर रहे हो, तो कितना नेट गेन बेटा कितना हुआ? तो क्रेब्स साइकिल में नेट गेन ऑफ वाटर बेटा कितना हुआ? 2 ATP हुआ, और 2 वाटर का मॉलिक्यूल हुआ, 2 ही तो वाटर का मॉलिक्यूल बेटा बना। अब ये नेट गेन हुआ। अब हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। जब बेटा हम लोगों ने उस रिएक्शन को देख रखा था, जैसे C6H12O6 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बेटा कन्वर्ट होता है 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल क्या, वाटर। तो बेटा तू यहां बना कितना रहा है? बना तो 2 ही रहा है ना, यहां पर आ कितना रहा है? 6। आ कितना रहा है? 6 आ रहा है। तो कहां से वाटर आएगा बेटा, किस जगह से वाटर आएगा? क्या कोई आइडिया है बेटा, बताओ मुझे। तो आप क्रेब्स साइकिल से पहले आप पीछे चलते हैं हम लोग। पीछे बेटा कहां पर चलेंगे? ग्लाइकोलिसिस में भी तो ऑक्सीडेशन बेटा हुआ था छठे स्टेप में। अगर एक बार ऑक्सीडेशन हुआ तो 2 वाटर का मॉलिक्यूल बना था बेटा। ये आउट ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, आउट ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम किससे बेटा? ग्लाइकोलिसिस से। क्या आपको आइडिया है बेटा, क्या आपको आइडिया है कि ग्लाइकोलिसिस के 6 स्टेप में 2 वाटर का मॉलिक्यूल बेटा बना था? अब देखो 2 वाटर का मॉलिक्यूल फ्रॉम बेटा कहां से आएगा? लिंक रिएक्शन से। अरे बेटा लिंक रिएक्शन से, जो अभी बताया मैंने कि NAD में कन्वर्ट होता है। और 2 वाटर का मॉलिक्यूल कहां से आ रहा है बेटा? ये क्रेब्स साइकिल से आ रहा है। तो इस टाइप से टोटल वाटर का मॉलिक्यूल कितना हुआ? जो 6 वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है बेटा, ये यहां से आता है, राइट। इतना समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं बेटा हम लोग 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कहां से आता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की आप बात करो बेटा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, आउट ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बेटा 2 कहां से आएगा? 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड आता है बेटा किससे? लिंक रिएक्शन से। और 4 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल किससे आएगा? बोलना बेटा, क्रेब्स साइकिल से आएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसके बाद इसमें कितना, एक बार बेटा डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, ये कितनी बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ? दूसरी बार बेटा डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। अब क्योंकि रिएक्शन बेटा कितनी बार चलता है? 2 बार, इसलिए क्या हो जाएगा वो? 4 हो गया। तो टोटल बेटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया, एकदम क्लियर हो चुके हैं। 6 वाटर का मॉलिक्यूल कैसे हुआ, क्लियर हो चुके हैं। कितनी बार बेटा ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्लियर हो चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, यहां से बेटा एंजाइम्स कौन से यूज करते हैं हम। यहां से क्या यूज करेंगे? एंजाइम्स। एकदम कुल मिलाकर के वाईफाई न लगने पे खड़े हुए हैं एकदम। चलिए आगे बेटा देखते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर ये ऑक्सीडेशन है,
अगर ऑक्सीडेशन है तो कितनी जगह बेटा ऑक्सीडेशन था, जहां जहां पर एंजाइम यूज करते हैं हम लोग। अब इस जगह पर एंजाइम कहां पर यूज करते हैं, एंजाइम तो बेटा हर जगह यूज करेंगे, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइमेटिक प्रोसेस है तो एंजाइमेटिक प्रोसेस में बेटा कौन सा होगा, अगर एंजाइमेटिक प्रोसेस में होगा तो कौन से होंगे, यहां पर देखो अगर एंजाइम्स की बात करो बेटा, पहला फर्स्ट स्टेप में बेटा ये कंडेंसेशन हो रहा है भाई। कैसा कंडेंसेशन भाई, दो मॉलिक्यूल देखिए, 2 कार्बन 4 कार्बन से बाइंड होकर के क्या बना रहा है, 6 कार्बन का, 2 कार्बन से 4 कार्बन का क्या होगा, 6 बन जाएगा, जिसको हम लोग कौन सा प्रोसेस कहेंगे, कंडेंसेशन की प्रोसेस कहेंगे। अगर बेटा कंडेंसेशन की प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि यहां पर जुड़ता जाएगा, या क्या जुड़ जाएगा बेटा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, सिट्रिक एसिड। इसीलिए बेटा यहां पर जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज हो गया। अब दूसरे और तीसरे में बेटा, दूसरे और तीसरे स्टेप में ये दोनों बेटा एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। और याद रखना बेटा आइसोमर तो है, बट यहां पर जो यूज किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा, आयरन बेटा यूज करते हैं आप। तो यहां पर दूसरे और तीसरे स्टेप में जो एंजाइम यूज किया जाएगा उसका नाम है एकोनिटेज। यहां पर जो दूसरा बेटा एंजाइम दूसरे और तीसरे में क्या यूज होगा, एकोनिटेज। और इसका जो एक्टिवेटर होता है वो ऑलवेज बेटा क्या होता है, आयरन। तीसरे बेटा चौथे स्टेप पर आप जाइए, चौथा हो गया, छठा हो गया, 8वां हो गया, 10वां हो गया। यहां पर बेटा एंजाइम आप यूज करोगे डीहाइड्रोजिनेज, मतलब 4, 6, 8, 10। फोर्थ स्टेप में बेटा क्या था, ये आइसोसिट्रिक है, और क्योंकि यहां पर NADH2 बेटा बन रहा है इसलिए डीहाइड्रोजिनेज होगा, डीहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब बेटा यहां पर एंजाइम हम यूज करेंगे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, यहां पर यूज करेंगे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। दूसरा बेटा आप यूज करते हो, यहां पर छठा स्टेप है, ये बेटा 6th स्टेप है। यहां पर मजेदार बात देखो, ये जो 6th स्टेप है ना बेटा, ये लिंक रिएक्शन के सिमिलर होगा बेटा, किसके सिमिलर होगा, लिंक रिएक्शन के सिमिलर होगा। क्यों भाई लिंक रिएक्शन के सिमिलर होगा, क्योंकि वहां पर भी दोनों प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन और डी कार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहा है, इसीलिए बेटा ये सिमिलर टू क्या, लिंक रिएक्शन। तो हमारा जो छठा स्टेप है यहां पर बेटा अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डीहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो डीहाइड्रोजिनेज। अब इसके बाद बेटा 8वें स्टेप में जाओ। 8वें स्टेप में अगर आप जाओगे तो यहां पर बेटा क्या था, सक्सिनिक एसिड था, ये किस में कन्वर्ट हुआ, फ्यूमेरिक में। तो यहां पर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, कौन सा एंजाइम यूज करोगे बेटा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। फिर कहां जाओगे आप बेटा, 10वें स्टेप में। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, मैलिक एसिड। तो यहां पर जो एंजाइम यूज करोगे वो मैलेट डीहाइड्रोजिनेज होगा। मैलेट डीहाइड्रोजिनेज होगा। मैलेट डीहाइड्रोजिनेज का क्या मतलब बेटा, मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सिलो एस्टिक एसिड में। तो यहां पर जो एंजाइम यूज करोगे बेटा वो कौन सा यूज करोगे, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर एंजाइम बेटा क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास बचा कौन सा पार्ट, एंजाइम में बड़ा बचा कौन सा पार्ट, देखो
बेटा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये स्टेप हो चुका है। हमारे पास बेटा बचा पांचवा स्टेप, जो फिफ्थ स्टेप होगा। यहां पर बेटा देख, फिफ्थ स्टेप में क्या निकल रहा है? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बेटा निकला तो कौन सा एंजाइम यूज करेगा तू? तो एंजाइम कौन सा यूज करेगा? डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम बेटा जहां पर वर्क करता है, अकेले काम करता है, वहां पर Mn+ बेटा काम करेगा एक्टिवेटर के फॉर्म में। ठीक, छठे स्टेप में बेटा हो चुका है। हमारे पास मिसिंग बेटा कौन सा है? सातवां स्टेप। अब सातवें स्टेप में बेटा क्या यूज कर रहे हैं तू? यहां पर एटीपी बेटा यूज कर रहा है, एटीपी बना रहा है एडीपी से, क्योंकि जीटीपी बेटा बनता है। तो यहां पर जो सक्सिनिक कोएंजाइम है, कोएंजाइम ये बेटा थायो अल्कोहल है, इसलिए यहां पर जो एंजाइम होगा उस एंजाइम को बेटा हम लोग बोलते हैं थायो काइनेज। क्या हो जाएगा? थायो काइनेज। थायो काइनेज बेटा आप क्यों बोल रहे हो? थायो काइनेज इसीलिए बोल रहे हो यहां पर, क्योंकि यहां पर एल्कोहलिक, कौन सा एल्कोहल है? FCH है बेटा, एल्कोहलिक पार्ट है, थायो काइनेज। राइट बेटा, इसका मतलब सातवें स्टेप में ही एटीपी बन रहा है। अब देखो आठवें स्टेप की बेटा बात कर चुके हैं। नौवें स्टेप में, नौवां स्टेप बेटा कौन सा है? फ्यूमेरिक एसिड का कन्वर्जन किसमें होना? मैलिक एसिड में। इसका मतलब बेटा यहां पर जो एंजाइम होगा वो फ्यूमरेज होगा, फ्यूमरेज एंजाइम होगा। बेटा 10वां स्टेप हो ही गया। तो इस टाइप से हम लोगों ने पूरे स्टेप में फिर से समझ लो जल्दी से। पहले स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज किया? सिट्रेट सिंथेज। बेटा यहां पर क्या बन रहा है? कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है। दूसरा बेटा सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है। बेटा यहां पर क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। पांचवें स्टेप में बेटा डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। छठे स्टेप में बेटा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। सातवें स्टेप में बेटा क्या हो गया? सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ। आठवें स्टेप में बेटा क्या हुआ? फिर से ऑक्सीडेशन हुआ। नौवें स्टेप में बेटा फिर से क्या हो गया? नौवें स्टेप में यहां पर यहां पर बेटा हाइड्रेशन हुआ। हाइड्रेशन का मतलब वाटर को ये ले लिया। 10वें स्टेप में फिर ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस टाइप से बेटा ये टोटल हम लोगों ने 10 स्टेप की प्रोसेस को देखा। तो 10 स्टेप की प्रोसेस में बेटा एक अंतिम पॉइंट अब बच रहा है क्या? कैलकुलेशन ऑफ एटीपी। तो कैलकुलेशन ऑफ बेटा एटीपी को देखो। बेटा अगर कैलकुलेशन ऑफ एटीपी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? एटीपी कितना बनेगा? तो बेटा अब तो ध्यान से ये पढ़ना पड़ेगा कि कहां से हम लोग इस प्रोसेस को उठाएंगे। तो हमको बेटा चलना पड़ेगा ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में हम लोग बेटा 2 एटीपी यूज करते हैं। या पूरा बेटा मैं इसके स्टेप को समझाता हूं, ग्लूकोज से लेकर के। इसको बेटा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। आपने क्या लिया? एक मॉलिक्यूल बेटा हम लोगों ने यहां पर ग्लूकोज लिया। बेटा ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। बेटा आपको यह समझ में आना चाहिए कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक, इसके बेटा फर्स्ट स्टेप में, जहां पर हम लोग फर्स्ट स्टेप लेते हैं, इसके फर्स्ट स्टेप में हम लोग बेटा एक एटीपी यूज करेंगे, मतलब कि ये ऐसी कंडीशन होगी। तीसरे स्टेप में भी बेटा एटीपी यूज करते हैं। राइट बेटा, अब आपके पास आता है छठा स्टेप। छठे स्टेप में यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब बेटा क्या? NADH2 बनेगा। NAD कितना मॉलिक्यूल बेटा? 2 मॉलिक्यूल। ये कन्वर्ट होगा किसमें? NADH2 में। 2 मॉलिक्यूल बेटा किसमें? NADH2 में कन्वर्ट होगा। अगर ये बेटा 2 मॉलिक्यूल NADH2 में कन्वर्ट हुआ
फिर 7वें स्टेप में बेटा, फिर 10वें स्टेप में। 7वें स्टेप में 2 मॉलिक्यूल बेटा एडीपी कन्वर्ट होगा एटीपी में, राइट। ये स्टेप बेटा आपको लर्न रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। पायरुविक एसिड तक हम लोगों ने बना लिया। पायरुविक एसिड के बाद बेटा अब ये जाएगा कहां पर, लिंक रिएक्शन। यहां से बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ये एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। अगर बेटा ये एसिटिल कोएंजाइम ए बना तो यहां पर भी तो 2 बेटा NADH2 बनता है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल से बनेगा। अब हम दोनों को बेटा एक मान लें, मतलब कि ये 2 मॉलिक्यूल हो गया, ये मैं बेटा गायब कर दे रहा हूं, यहां नहीं है। इसका मतलब कि 2 एसिटिल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल बनेगा। अगर ऐसा कुछ है तो यहां पर बेटा 2 NAD कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल NADH2 में, राइट। अब बेटा एसिटिल कोएंजाइम ए बेटा इंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। इंटर इनटू कहां पर बेटा, क्रेब्स साइकिल। अगर हम लोग इसको देखें, ये क्रेब्स साइकिल में बेटा लेके जाएं, ये ऐसा, तो हमारे बेटा छठे स्टेप में, 4th स्टेप में ये मान लेते हैं बेटा 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 की स्टेप हो गई। जो आपका बेटा 4th स्टेप होगा, यहां पर भी क्या कन्वर्ट होगा, NAD प्लस, मतलब बेटा 2 अब सब हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, NADH2 बेटा बन गया। दूसरा बेटा छठे स्टेप में भी क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल NAD प्लस बेटा कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल NADH2 में, राइट बेटा। 8वें स्टेप में 2 मॉलिक्यूल FAD कन्वर्ट होगा FADH2 में, राइट बेटा। 10वें स्टेप में या 10th स्टेप में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल बेटा NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADH2 में। अब बताओ हमारे पास कुल कितने बेटा, अगर हम ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से चलें तो कुल कितने NADH2 मिले। NADH2 बेटा कितना मिला, यहां पर 1, मतलब कि 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, सॉरी 10 हो गया टोटल। यहां पर बेटा हमें क्या मिले कुल, अगर हम लोग एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से चल रहे हैं तो 10 NADH2 बना, राइट। और एक NADH2 से बेटा अगर आपको पता हो तो कितना ATP बना, 3 ATP या 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स बेटा 10 इंटू कितना हो जाएगा 3, कितना ATP बन गया, 30 ATP। 30 ATP बेटा केवल और केवल किससे बन रहा है, NADH2 से, ठीक। अब बेटा यहां पर FADH2 कितना बन रहा है, यहां पर जो FADH2 है तो FADH2 कितना हुआ बेटा, FADH2 कितना हुआ, 2 FADH2 हुआ कि नहीं हुआ बेटा। और तो कहीं FADH2 नहीं दिख रहा है ना, रिएक्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब यहां पर हो गया। अब एक FADH2 से बेटा कितना बनता है, 2 ATP बेटा बनते हैं। तो ये कितना है, 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 4 ATP। इसका मतलब बेटा टोटल हम लोग यहां से बेटा बना लिए 34 ATP। कितना बेटा बना लिए, 34 ATP, जो कि किससे बन रहा है बेटा, ये इनडायरेक्ट बन रहा है। तो यहां पर जो 34 ATP था, ये बेटा इनडायरेक्ट हुआ। किसके इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये बेटा ETS में बनेगा। और याद रखना कि बेटा क्रेब्स साइकिल वगैरह में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, एनर्जी कहां प्रोड्यूस होती है, ETS में। तो 34 बेटा इनडायरेक्ट हुआ।
अब ये कहाँ से आएगा बेटा, ETS में आएगा, राइट। बट बेटा देख 2 4 कितना हो गया, ये 2 2 4 हो गया, 2 माइनस कर दिया बेटा, क्यों, क्योंकि ये यूज हुआ था। टोटल कितना हो गया भाई, 4 में से 2 क्या हो गया, गायब हो गया, 2 बेटा क्या हो गया, गायब हो गया। इसका मतलब कि 2 ही हमारे पास नेट गेन यहां पर था, तो 2 बेटा यहां बन रहा है, और इसके 7वें स्टेप में, इसके बेटा कौन से स्टेप में आपने पढ़ा बेटा, 7वें स्टेप में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब बेटा यहां पर जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इनमें ग्लाइकोलिसिस में एंड बेटा क्रेब्स साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस से बेटा कितना बना, 4 बना था, 2 यूज हो गया, नेट गेन कितना 2 ATP, एंड बेटा क्रेब्स साइकिल से कितना हो गया 2 ATP, टोटल बेटा कितना हो गया 4 ATP हुआ कि नहीं हुआ। तो 34 ये था, 4 बेटा ये कर दिया, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टोटल बेटा कितना ATP बनेगा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टोटल बेटा 38 ATP बना। इसको आप देखो कैसे, जब आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बेटा एक पायरुविक एसिड बनाते हैं या 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं, तो यहां पर बेटा टोटल बनेगा, देखो 6 इससे बना, 4 ये हो गया 10, 6 4 10 और 2 बेटा खर्चा कर दिया 8। इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, ये 8 ATP बनेगा, राइट बेटा। यहां से क्या बनाया, एस्टिल कोएंजाइम में बनाया, ये बेटा 1 था, सॉरी 2 हो जाएगा ये, अगर 2 हो गया तो यहां पर भी तो बेटा 2 ATP बनेगा, 2 सॉरी NADH2 बनेगा, मतलब कि 6 ATP बेटा इस स्टेप में बना, 6 ATP इस स्टेप में बना। बेटा यहां से कहां जाएगा, क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट बेटा ये बना, यहां पर टोटल बेटा देखो, यहां पर टोटल कितना बना 6 12 14 के बाद बेटा 18 के बाद बेटा क्या हो जाएगा 18 6 24, तो यहां पर बेटा 24 ATP बना। इसका मतलब बेटा क्वेश्चन क्या बना, ये 30 हो गया, ये 38 हो गया, मतलब टोटल हमारे पास आया 38 ATP। 38 ATP कैसे आया, क्लियर हो गया ना। तो ग्लूकोज से बेटा पायरुविक एसिड में 8 ATP, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बेटा 6 ATP, बेटा इससे क्रेब्स साइकिल बनाने में या क्रेब्स साइकिल में 24 ATP का बेटा फॉर्मेशन होता है। अब इसको आपके पास एक छोटा सा बेटा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या अराइज होता है कि भाई अगर सारे NADH2 को FAD में कन्वर्ट कर दें तो कितना, या दूसरा बेटा क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखो आप जल्दी से, इसको आप बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, अगर बेटा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितना बन रहा था बेटा NADH2 बन रहा था, मैं जितने भी बेटा NADH2 बन रहा है सबको क्या बना दे FADH2 कर दे। बेटा NADH2 Na इफ बेटा NADH2 इक्वल्स टू क्या हो जाए FADH2, तो कितना ATP बनेगा, क्या बेटा आप कैलकुलेट कर पाओगे। सीधी सी बात है बेटा, यहां पर 10 FADH2 ऑलरेडी ये बेटा बना, 2 ये पहले से था और 2 ATP बेटा डायरेक्ट ATP उससे था, 2 क्यों 4 हो जाएगा। अल्टीमेटली बेटा जब आप इसको ऐड करोगे तो 20 और ये 4 24, बेटा ये जब ऐड करते जाओगे क्रेब्स साइकिल में टोटल बेटा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब आप कैसे 28 निकालोगे ये आपको पता हो गया। चलो अगला बेटा क्वेश्चन राइज होता है आपका कि देखो एक पायरुविक एसिड से कितना एटीपी बेटा बनाएगा तू।
भाई एक पायरुविक एसिड से इसका मतलब बेटा इसका आधा बन जाएगा 12 और ये 3 15। अरे भाई कैसे, इसका आधा करोगे ना, 2 2 है ना, ये 12 इससे बनेगा, 3 ये हो गया। एक पायरुविक एसिड से बेटा इतना बनेगा। अगर एक बेटा एस्टिल कोएंजाइम में से कहें, एक एस्टिल कोएंजाइम में से कहेंगे तो कितना बनेगा बताओ। इसका मतलब बेटा कि इसका आधा हो जाएगा। आधा का मतलब क्या हो जाएगा, 12 ATP हो जाएगा। बेटा एक अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से बना, अल्फा का मतलब बेटा आप कौन से स्टेप में पहुंच गए, 5वें स्टेप में। इसका मतलब है कि आपके पास बेटा कुल 9 ATP का फॉर्मेशन होना होगा। तो ये कैसे, अब आप बेटा इसको देख लो। जैसे आपने क्या देखा, देखो आपका सवाल है बेटा 1 अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, तो एक छोटा सा स्टेप है, इस स्टेप को बेटा समझ करके आगे बढ़। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बेटा कौन से स्टेप में है, 5वें में। यहां से बेटा एक बार ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब 6ठे स्टेप पर ऑक्सीडेशन हुआ, 6ठे स्टेप पर बेटा ऑक्सीडेशन हुआ, 8वें स्टेप पर ऑक्सीडेशन हुआ और 10वें पर हुआ। 6ठे पर हुआ तो यहां से बेटा 3 ATP, 7वें में बेटा 1 ATP, 4 हो गया, और एक बेटा FADH2 से, इसका मतलब कि 2 ATP बेटा वहां से भी बनेगा, तो 7 और 2 9, और बेटा इसके बाद क्या हो जाएगा 10वें में भी तो कुल मिलाकर के जब भी बेटा हम क्वेश्चन को एराइज करेंगे या देखेंगे तो इस पूरे स्टेप को देखेंगे। पूरे स्टेप का मतलब बेटा क्या था, अभी आपने क्रेब्स साइकिल में देखा होगा कि क्रेब्स साइकिल में जब बेटा आपने देखा होगा तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से बेटा क्या बना था, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना था, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना था। तो बेटा जो चौथा स्टेप है और 6ठा स्टेप है, ये तो बेटा आपका क्या कर गया, यहां से जब हम ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो बेटा ये आप कैलकुलेट करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बेटा पूरा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल का बेटा जो एंड प्रोडक्ट था वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर था। तो ठीक बेटा आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फर्दर देखते हैं। थैंक यू बेटा।